नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस अकेडमी अगेन। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024 का ऑफिशियल रिजल्ट आ गया। उसके बाद डीबी के लिए अभी नोटिस आ गया। डीबी का जो डेट डिफरेंट एम्स की तरफ से निकल गया है। देख लेते हैं कौन सा एम्स डिफरेंट एम्स का कब डीबी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या ज़रूरी है। जो ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिफरेंट कास्ट का कैंडिडेट है उसका कौन सा फॉर्मेट कौन सा डेट के पहले होना चाहिए, इस वीडियो पे जरूर चर्चा करेंगे। और जो जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाएगा इस डीबी के टाइम पे वो भी हम चर्चा करेंगे। और सेकेंड लिस्ट जो सीआरई का सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा वो भी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। जरूर लास्ट एंड तक बने रहिए इस वीडियो पे। फर्स्ट हम चर्चा करेंगे एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर का डीबी का नोटिस है। देख लेते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो डीबी होगा 17 to 18 तारीख तक। ओके, और बाकी जितना भी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, मेडिकल सोशल वर्कर, टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी असिस्टेंट, डायटिशियन, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मोटरी अटेंडेंट, जूनियर वार्डन, हाउसकीपर का जो डीबी होगा 19/6/2025 का। ओके, ये डिफरेंस पोस्ट का डीबी का डेट है। ओके, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाएगा। 4 नंबर पॉइंट में बोल रहा है प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एज योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लगेगा जो जो इधर दिया है हुआ है सब लगेगा, उसके साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लगेगा। ओके, फर्स्ट बोला है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सीआरई का जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट निकल लीजिए, वो लगेगा। सेकेंड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एम्स का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो लगेगा आपका। और थर्ड है सर्टिफिकेट शोइंग डेट। थर्ड सर्टिफिकेट लगेगा क्या, बार्थ सर्टिफिकेट लगेगा। वो भी आप 10th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ दिया हुआ है वो भी होने से हो जाएगा। 4 नंबर क्या है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 12th 10th का और 12th का जो रिज़ल्ट मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। और भी जो ग्रेजुएशन जहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। जो डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री किया है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब लगेगा। और वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो नर्सिंग वालों है, नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मास्ट है। फार्मासिस्ट वालों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मास्ट है। जो जो डिफरेंट स्टेट है जो जिसका अलाइड हेल्थ का काउंसलिंग है उसका क्या पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगेगा। जो स्टेट में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है का रजिस्ट्रेशन उसका ज़रूरी नहीं है, वो अलाइड हेल्थ के लिए मैंडेटरी अभी तक नहीं हुआ है। और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट 6 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। एससी एसटी ओबीसी का जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, ईडब्ल्यूएस का जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है वहाँ पे आपका जो फुलफिल का जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उस वहाँ पे कंपोनेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए। वो फिलअप करके जो 31 का पहले 31/1/2025 का पहले होना चाहिए वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट का सिग्नेचर। ओके, और क्या 8 में बोला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाली साइंड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। और क्या द कैंडिडेट और ऑल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग 3 सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑल देयर डॉक्यूमेंट। 3 कॉपी जीरोक्स करने के लिए बोला है ऑल जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका। और क्या है, और इसके साथ आप फोटो कॉपी लेके जाइए। फोटो कॉपी आपका जो पासपोर्ट साइट आपका फ़ोटो कॉपी लेके जाइए, 2-3 फ़ोटो कॉपी लेके जाइए। और क्या लगेगा उसके साथ आप लेके जाइए आपका फादर्स और मदर्स का कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो लेके जाइए। आपका कुछ नाम का एरर है और कोई एड्रेस का एरर है कहाँ पे भी वो एफिडेविट करके लेके जाइए, गलती ना होना चाहिए। ओके, एफिडेविट करके कोई भी गलती है आपका फॉर्म के फिलअप के टाइम पे कोई भी गलती हुआ है वो एफिडेविट करके लेके जाइए। कोई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और हो सकता है वो एफिडेविट करके लेके जाइए। आपका गलती हुआ है वो आप एफिडेविट के से प्रूफ दीजिए। ओके, वो लेके जाइए। और क्या चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जितना भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसका एनओसी लगेगा कंपोनेंट अथॉरिटी से। और जो प्राइवेट का कैंडिडेट का नहीं चाहिए एनओसी। और क्या है,
जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो क्रूशियल डेट का पहले होना चाहिए, और क्या है 31/20/125 के पहले होना चाहिए। कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट। जो ओबीसी सर्टिफिकेट क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी एनसी लगेगा। और क्या बोला है, ओबीसी का जितना भी ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल का पर्सन है उसका 30 जो फाइनेंशियल ईयर है और 2024 टू 25 जो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और 1 अप्रैल से 31 जनवरी 2025 तक वो वैलिड रहेगा। ओके, ये भी आपका वैलिड रहेगा, 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। इसका पहले होना चाहिए कितना, डेट बिटवीन 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक वैलिड होगा। इसमें इसका अंदर होना चाहिए अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। और 3rd नंबर ईडब्ल्यूएस का सेम उसका डेट का अंदर होना चाहिए। और इसके साथ बोला है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड का है और सर्टिफिकेट है वो भी आपका उस डेट में पहले भी होना चाहिए और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, और 5 नंबर पॉइंट में, इस पॉइंट में क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑन शेड्यूल्ड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेलियर टू अटेंड डीबी और फेलियर टू ब्रिंग ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। आप उस डेट में आपका सब डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गया तो उस टाइम में आपका क्या है, कैंसिल हो सकता है आपका कैंडिडेचर। ओके, और नेक्स्ट क्या बोला है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर रजिस्टर ईमेल आईडी चेक करने के लिए बोला है और वहाँ पे आपका मिल जाएगा और उस डेट में आपका डीबी होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका मस्ट होना चाहिए का से स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू आपका जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हैं एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंट्रल स्टेट का, वो लोगों का होना चाहिए। ओके, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और डीबी के टाइम पे। ओके, जो एम्स रायपुर का जो डीबी है, एम्स रायपुर का कितना डायरेक्ट डीबी होगा इधर मेंशन किया है, 36/2025 में डीबी में बुलाया है। और क्या है, छत्तीसगढ़ का एम्स रायपुर। और इधर कौन सा पोस्ट है देख लेते हैं, चीफ कैशियर, CSSD टेक्नीशियन, डायटिशियन, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनेशन, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वोकेशनल काउंसलर, इस सभी का होगा 30 डेट में 36/2025 9 AM। कहाँ पे, कॉमिटी रूम, 1st फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सेम एज प्रीवियस जो भी बोला है, और प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म सेम एज फॉर्मेट देख लीजिए, सेम एज फॉर्मेट, कोई अलग नहीं, सेम नोटिफिकेशन है, जो उधर नोटिफिकेशन में था सेम एज कॉपी किया है इधर एप्लीकेशन में। ओके, 3rd देख लेते हैं क्या लगेगा। जो इम्फाल का है, इम्फाल का जो इंस्टीट्यूशन था मणिपुर में, रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्फाल साइंस, इसमें 5/7/2025 सैटरडे बोला है डीबी के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और रिम्स इम्फाल 9 AM में बुलाया है। यहाँ पे कौन सा पोस्ट था, सीनियर CSSD टेक्नीशियन, CSSD सुपरवाइजर, CSD असिस्टेंट ग्रेड 1 नर्सिंग ऑफिसर, रेडियो थेरापिस्ट टेक्नीशियन, एनेस्थेसियोलॉजी टेक्नीशियन, पेंटर, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्रग रूम असिस्टेंट, मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस सभी का डीबी होगा। कितना तारीख, 5/7/2025। सेम एज डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो भी पहले बोला है सेम एज कॉपी किया है और कुछ नहीं है, और सेम एज डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस लाइब्रेरी के तरफ से भी जो पोस्ट का डीबी का लेटर निकल के आए हैं, क्या क्या देख लेते हैं कितना तारीख तक डीबी होगा। डेट 11/6/2025 10 AM से 1 PM तक डीबी होगा। LT ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स रायबरेली। ओके, सेम एस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो भी पहले बोला था वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसके साथ एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट का फॉर्मेट दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मेट लगेगा सब, ये वाला एफिडेविट फॉर्मेट जो है, जो
स्टैम्प पेपर 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, जहाँ ये लिखा है हुआ है जो भी, वो आप स्टैम्प पेपर में एफिडेविट बना लीजिए और लेके जाइए एम्स जो रायपुर का है, ओके, एफिडेविट का। और वो डेट है 11/6/2025 है। और नेक्स्ट जो ESIC का है, डिफरेंस पोस्ट था ESIC का, जो DB कब तक होगा, इस महीने तक लास्ट तक हो जाएगा, नहीं तो इसका जो नेक्स्ट महीना है उसमें फर्स्ट सेकेंड वीक तक हो जाएगा DB ESIC का। ESIC का क्या क्या DB में डॉक्यूमेंट्स लगेगा देख लेते हैं। जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट नोटिस था वहाँ पे मेंशन किया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो देख लीजिए। जो पिछले साल का ESIC का नोटिस था राजस्थान का, सेम होगा सब ESIC में। और क्या क्या DB टाइम के में डॉक्यूमेंट्स लगेगा देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या लगेगा, प्रिंट आउट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कौन सा पोस्ट था सब का पता था, क्या क्या पोस्ट था। OT असिस्टेंट फार्मेसी, जूनियर रेडियोग्राफर और क्या जो मेडिकल लेबोरेटरी, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट था डिफरेंट, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ओके। और फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड, एज प्रूफ लगेगा। और ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काउंसिल इफ एप्लीकेबल, ओके। और जो SC ST OBC का, EWS PWT का एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगेगा। और OBC का वैलिड NCL सर्टिफिकेट लगेगा। और जो कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट लगेगा SC ST कैटेगरी का जो भी। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगेगा। और एज रिलैक्सेशन जो भी होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो भी लगेगा, जो फॉर्मेट में साइन होना चाहिए। और द कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग गवर्नमेंट सर्विस ESIC एम्प्लॉय, वो NOC होना चाहिए, NOC चाहिए। और एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट का जब नाम मिसमैच होगा, फर्स्ट नेम मिसमैच होगा, फादर्स नेम मिसमैच होगा, सन नेम मिसमैच होगा, और वेरियस डॉक्यूमेंट्स का जो मिसमैच होगा उसका एफिडेविट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है DB का टाइम में। और इसमें दिया हुआ है डिफरेंस क्या क्या लगेगा OBC के लिए। और एक डिक्टेरेशन लगेगा इस फॉर्मेट का, देख लीजिए। और जल्दी आ जाएगा ESIC का DB का टाइम, नोटिस आ जाएगा, डिफरेंट ESIC की तरफ से नोटिस आएगा। और मेल भी जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो उसका भी मेल जाएगा। थैंक यू, वेलकम। और देखते हैं कब तक, जो भी जितना भी डेट तक आ जाएगा वो भी इस चैनल पे मिल जाएगा, क्या क्या नोटिस और क्या क्या डेट मिलेगा ESIC, डिफरेंट ESIC का, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड देखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।